हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्ट ऑन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा टॉपिक C++ चल रहा है। तो इस लास्ट वीडियो के अंदर हम जो सीखने जा रहे हैं वो है हमारे पास फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड पूरा प्रैक्टिकल। तो हम कैसे प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था उसी को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल के अंदर, कि किस तरीके से हम फाइल को बना सकते हैं। ठीक है, कैसे रीड करेंगे, कैसे राइट करेंगे, कैसे रीड राइट एक साथ करेंगे, कैसे हम ये चेक करेंगे कि हमारी फ़ाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो वो सब कुछ हम इसमें सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, यहाँ से ये फ़ाइल ओपन कर ली। ये ब्लैंक फाइल है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, फिर आपने हैश इंक्लूड अपस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ये सब आपने लिख लिया। अब आपने क्या किया, इंटीजर में एक वॉइड आपने मैन पास कर दिया। रिटर्न टाइप है ना, इसलिए चाहे ना लिखो कोई बात नहीं। तो ये जो प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ वो प्रोग्राम इसलिए कि हमें सिर्फ फाइल चेक करने की, वो फाइल वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, कि ओपन है या नहीं है, कि हमने जो फाइल क्रिएट की है वो एक्चुअल में है या नहीं है, उस चीज़ के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया अपस्ट्रीम का, आपने ऑब्जेक्ट बना दिया एफ नाम से, या फाइल नाम से बना दो, चलो ठीक है, ये आपने बना दिया। अब आपको ये चेक करना है कि वो फाइल ओपन करनी है या नहीं है, कैसे काम करेगी। तो उसके लिए आपने क्या लिखा यहाँ पे, फाइल डॉट ओपन, जो भी नाम लिखना है आपको। मान लीजिए मैंने लिख दिया हार्टोन HARTRON डॉट टेक्स्ट फाइल। फिर आपने यहाँ पे लिखा iOS, ठीक है, आउट, डबल कोलन आया, तो आपने यहाँ पे ये चीज़ लिखी, तो फाइल को राइट मोड में ओपन करेगा। फिर आपने कंडीशन लगाई इफ़, ठीक है, इफ़ नोट फाइल, अगर वो फाइल ओपन की है, अगर वो नहीं है तो यहाँ पे आपके पास एरर आनी चाहिए, फाइल नोट क्रिएटेड, जो भी एरर आपको लिखनी है, और यहाँ से रिटर्न कर दो जी, ठीक है। अदरवाइज आप सी आउट में लिख दो जो भी आपको लिखना है। आपने सक्सेसफुली क्रिएटेड आपने लिख दिया, और आपने क्या किया, फाइल डॉट क्लोज कर दो। क्लोज इसलिए करना है क्योंकि दोबारा से कोई फाइल को क्रिएट ना कर पाए। रिटर्न 0 आपने यहाँ से कर दिया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना है आपके पास यहाँ पे। तो देखें इसको रन करके, तो रन कर, पहले इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+, और फिर आपने इसको रन कर दिया यहाँ से। तो फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली आपके पास मैसेज आ चुका है कि ये बोल रहा है कि आपने जो फाइल बनाई है sample.txt, या फिर जो भी hartron.txt, जो भी आपने फाइल यहाँ पे बनाई है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो वो फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब उसमें आप किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हो। तो ये मैं दोबारा से आपको ये प्रोग्राम समझा रहा हूँ कि कैसे काम करेगा। कि आपने ऊपर हेडर फाइल ले लिया iostream.h इंक्लूड अपस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std इंटीजर मेन, ये सब पहले जैसा ही है। फिर आपने क्या किया, अपस्ट्रीम फाइल ले लिया आपने, फाइल डॉट ओपन किया आपने, फाइल डॉट ओपन आपने लिखा, hartron.txt आपने फाइल को ओपन किया, iOS डबल कोलन, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी बोल सकते हो, आउट, यानी आपने क्या किया, इसको राइट मोड में आपने ओपन करना है फाइल को। इफ़ नोट फाइल, अगर वो फाइल नहीं है तो मैसेज आएगा फाइल नोट क्रिएटेड, या फिर एरर इन फाइल, जो भी आपको लिखना है। अगर वो फाइल है तो सी आउट में जाएगा और फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली आपको एक मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो क्रिएट नहीं है तो भी वो आपको क्रिएट करके दे देगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये इसके अंदर है हमारे पास पहला प्रोग्राम, फाइल को हम कैसे क्रिएट करेंगे। अब मैं दूसरा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ कि हम जो फाइल के अंदर डाटा है वो कैसे राइट करेंगे, यानी कि एक फ़ाइल बनाएंगे उसमें डाटा कैसे राइट करेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे अभी। ओके, मैं नई फाइल लेता हूँ, यहाँ पे न्यू एम्प्टी, मैंने एम्प्टी फाइल ले ली, चलो कोई नहीं, इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे राइट फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग टू, राइट फाइल हैंडलिंग राइट, ठीक है। ये फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी। वही हेडर फाइल लिख लो, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक है। इंटीजर में मैन, आपने ये लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। अब आगे हमें लिखना है इसके अंदर, ये प्रोग्राम मैंने कॉपी पेस्ट किया है ताकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए पहले बना रखा था, वही प्रोग्राम मैंने आपको यहाँ पे समझा दूँगा डायरेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये देखो एक करैक्टर ले लिया, यहाँ पे आपने करैक्टर CH नाम से ले लिया, CH के अंदर एक कुछ भी डाटा डालेंगे वो कहाँ चला जाएगा, फाइल में चला जाएगा। कांस्टेंट करैक्टर आपने लिया, और स्टार का मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहे हो आप इसको, और स्ट्रिंग में कितना भी बड़ा डाटा आप लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, टेक्स्ट यानी कि test.txt आपने एक फाइल बना दी। इफ स्ट्रीम फाइल यानी कि वहाँ पे अपस्ट्रीम लिया था, अब हमें इनपुट करवाना है, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे इफ स्ट्रीम ले लिया, इनपुट फाइल स्ट्रीम, ठीक है। फाइल इसका ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल डॉट ओपन आपने लिखा, फाइल नेम कौन सा उठा रहा है, इस वाला नेम उठा रहा है, यानी कि ये फाइल का नाम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो डबल कोट्स में, और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। फिर ios कोलन इन, इफ़ नोट फाइल, अगर वो फाइल नहीं है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, जो आपने लास्ट प्रोग्राम में किया था, एरर इन ओपनिंग फाइल, ठीक है। रिटर्न कर दिया -1। अगर फाइल सही क्रिएट हुई है तो वो डाटा नोट फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल, यानी कि वो डाटा तब तक रीड करेगा जब तक वो डाटा क्या करेगा, फाइल के एंड तक नहीं चला जाएगा। फाइल आपने लिखा यहाँ पे, और उसके अंदर नो स्किप, जो भी स्पेस होता है उसको स्किप नहीं करेगा, ये वाइट स्पेस, नो स्किप वाइट स्पेस एक यहाँ पे कम वेरिएबल है, वो वेरिएबल क्या करेगा, यहाँ पे ना लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। और CH यहाँ पे आपने क्या किया, पास कर दिया जो करैक्टर हमें रीड करना है क्लास का, उसके अंदर फाइल के अंदर था, कौन सी फाइल में था, test.txt फाइल में पड़ा था। cout CH कर दिया हमने, cout CH हमने किया, और हमने फाइल डॉट क्लोज की और रिटर्न कर दिया इसको, ठीक है। तो ये फाइल बनानी पड़ेगी हमें, ये फाइल हम बनाएंगे, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये फाइल बना के छोड़ देता हूँ मैं एक बार, तो इसको रन करते हैं, यस। तो ये एरर दिखा रहा है आपको, इफ स्ट्रीम डॉट फाइल, ओके। ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये फाइल इसको मिल नहीं रही है। तो आप जब ये प्रोग्राम बनाओ तो इस फाइल को उस फोल्डर के अंदर रख देना जहाँ ये प्रोग्राम आपका सेव हो रहा है, तो ये वर्किंग करेगा। ये देखो इस लाइन में एरर है, और ये कहाँ से आ रहा है, ये फाइल आ रहा है, ठीक है, और फाइल को ये ढूंढ नहीं पा रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पे एरर शो कर रहा है कि आप इस तरह से फाइल क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो आप ये चेक करना। अपस्ट्रीम यहाँ पे हमने हेडर फाइल लगा रखी है, अगर आप यहाँ पे इफ स्ट्रीम भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, हैश इंक्लूड इफ स्ट्रीम आप लगा सकते हो और उसके बेस पे काम कर सकते हो। अच्छा, एक ही जगह कोई प्रॉब्लम मिस्टेक तो नहीं है प्रॉब्लम में।
इफ स्ट्रीम फाइल, कोई टेक्स्ट फाइल नहीं मिल रही है इसको, फाइल डॉट ओपन फाइल स्ट्रीम, ठीक तो है सारा प्रोग्राम। हो सकता है स्टूडेंट्स इसमें सपोर्ट ना कर रहा हो तो टर्बो सी में आप चला के देखना इसको, तो उसमें ये वर्क करेगा। प्रोग्राम ओके है, टर्बो सी में रन किया था ओके है, बट आप इसको है ना उसमें चला के देखना, कोड ब्लॉक में, या कोड ब्लॉक में नहीं चल रहा, देव में या फिर उसमें चला के देखना, आप यूज़ करके देखना टर्बो सी के अंदर, तो ये प्रोग्राम रन करेगा। तो मैं ये समझा देता हूँ आपको कि कैसे काम करेगा। स्ट्रीम फाइल ले लिया, फाइल डॉट ओपन, फाइल का नाम और आयस इनपुट यानी कि रीड मोड में आपने ओपन किया है, आपने फाइल के अंदर यहाँ पे नोट फाइल अगर नहीं है तो यहाँ से ये एरर आ जाएगी। फिर आपने वाइल लूप चलाया, नोट फाइल एंड ऑफ फाइल, जब तक वो लिखता जाएगा टेक्स्ट को, जब तक वो वाइट स्पेस ना हो जाए, और सी आउट उसको फाइल को प्रिंट करवाता जाएगा, और फाइल को हमने क्लोज कर दिया। तो ये जो भी डाटा डालोगे तो जो हमने फाइल बनाई है test.txt उसमें क्या करेगा, ये स्टोर करवाता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यूज़ करके देखना आप इसको। अब बात करते हैं अगले प्रोग्राम की, तो हम राइट कैसे करेंगे, हमने रीड करना सीखा है, तो ये टर्बो सी में चला के देखना स्टूडेंट्स, ठीक है, टर्बो सी में। तो हम राइट कराएंगे कैसे, वो भी मैं प्रोग्राम लिख रखा है मैंने, वो डायरेक्ट आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं। तो चलो चलते हैं उस प्रोग्राम में। मैंने क्या किया, यहाँ से एक बार फाइल ओपन कर ली C++ की, ठीक है, और मैं यहाँ से फाइल हैंडलिंग 3 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये था आपका इनपुट, अब राइट मोड में जाना है ना, रीड 3 कर दो, चलो ठीक है, फिनिश। तो इस प्रोग्राम में भी हम क्या करेंगे, रीड राइट करना सीखेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो वही है इंक्लूड अपस्ट्रीम और नेम स्पेस और यूजिंग, आपने अप्लाई किया इंटीजर में, मैन में गए, अपस्ट्रीम आपने फाइल ली यहाँ पे, और एफ फाइल डॉट ओपन सैम्पल टेक्स्ट फाइल ओपन किया आपने, आउटपुट यानी कि राइट मोड में। इफ़ नोट फाइल, अगर वो फाइल नहीं है तो एरर आ जाएगी, और अगर वो फाइल है तो क्रिएटेड सक्सेसफुल आ जाएगा। फिर आपने फाइल के थ्रू, यानी कि फ़ाइल आपने यहाँ पे ले रखी है, यहाँ पे सैम्पल वाली, और उसके अंदर आपने ABC यहाँ पे लिख दिया। अब वो डाटा किस में लिखा गया है, ABCD की उस फाइल में लिखा गया, sample.txt फाइल में लिखा गया है। फाइल डॉट क्लोज आपने किया, फाइल डॉट ओपन। अब फाइल को क्या करोगे, आप ओपन करोगे, तो ओपन करने के बाद आपको ABCD मिलना चाहिए लिखा हुआ। तो sample.txt में गए आप यहाँ पे, और आपने iOS यानी कि रीड मोड में आपने उसको ओपन कर लिया यहाँ से। अब आपने क्या किया, यहाँ पे इफ़ फाइल नोट फाइल, अगर वो फाइल नहीं है तो वो क्या करेगा, ओपन ही नहीं करेगा, ओपन नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो फाइल सही है तो यहाँ पे करेक्टर CH आपने लिया, फाइल कंटेंट आप रीड करोगे, एंड ऑफ फाइल तक वो रीड करता चलेगा डाटा को, और फाइल CH आपने यहाँ पे रीड किया, और उसके बाद इसी स्क्रीन के ऊपर आपने यहाँ पे cout.ch करके उसको प्रिंट करवा दिया। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, हो सकता है इसमें ना चले, टर्बो सी में चल रहा था, ठीक है, तो आप उसमें रन करके भी देखें इसको, ठीक है। तो एडिटर का और कंपाइलर का इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो आप चेक कर लेना स्टूडेंट्स। तो रन करके दिखा देता हूँ, चलेगा क्या नहीं चलेगा, ठीक है। तो फाइल क्रिएटेड होगी सक्सेसफुल, और फाइल में आपने क्या लिख दिया, कंटेंट ABCD आपने फाइल के अंदर लिख दिया। अब आप ओपन करोगे sample.txt जो फाइल पड़ी है कहीं पे, तो उसके अंदर आपको क्या देगा, ये लिखा हुआ मैटर आपको दे देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो था हमारा रीड और राइट। आप नोट करना चाहो तो स्टेप बाय स्टेप में, पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए।
इतना नोट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से नोट कीजिए। अब ये नोट हो चुका है तो आप क्या करोगे, यहाँ से नोट कीजिए। तो छोटा सा प्रोग्राम है, आप ये बना सकते हो, नो डाउट। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट प्रोग्राम है इसके अंदर। तो लास्ट प्रोग्राम हम वेरिएबल के थ्रू इनपुट और आउटपुट यानी कि रीड और राइट कैसे करेंगे यूजिंग वेरिएबल। तो वो प्रोग्राम भी हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये आपके नई फाइल ओपन कर ली, वो भी मैंने लिख रखा है, तो वही मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोबारा बनाकर उसको। तो ये प्रोग्राम भी मैंने यहाँ पे बना रखा था, ये समझा देता हूँ मैं कैसे काम करेगा इसके अंदर। एस इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट टच फर्स्ट, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस इंटीजर में आपने क्या किया, एक कैरेक्टर ले लिया, उसमें आपने नाम लिखना है और एरे टाइप से ले लिया ताकि वो स्ट्रिंग बन जाए। इंटीजर एज ले लिया आपने, फिर अब स्ट्रीम में गए, आपने ए टेक्स्ट आपने क्या लिखा है यहाँ पे, फाइल को ओपन किया। अब स्ट्रीम में है तो फाइल को यहाँ से आपने ओपन कर दिया, ठीक है। a.txt फाइल आपने राइट मोड में उसको ओपन किया, नोट फाइल है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और फाइल सक्सेसफुल होने के बाद एंट्री यूर नेम, आपने जब भी आपको स्ट्रिंग रीड करनी होती है C++ में तो scene.getLine एक फंक्शन है जो क्या करेगा, उस फंक्शन को हम कितने करैक्टर तक रीड करना है वो सब बता के हम सीन की तरह यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर आपने एंटर एज करनी है, नंबर होगा वो सीन से डायरेक्ट रीड किया जाएगा, ठीक है। और आपने क्या किया, फाइल के अंदर ये डाटा सारा राइट कर दिया। फाइल नेम आपने राइट कर दिया और एज दोनों उस फाइल के अंदर डाल दी जो a.txt बनाई थी। अब आप ये चाहते हो कि वो डाटा मैंने इनपुट किया है वो डाटा अब मैं मतलब रीड कैसे करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे फाइल ओपन, ठीक है, वो तो क्लोज कर दिए यहाँ से अपस्ट्रीम। अब फाइल डॉट ओपन किया, टेक्स्ट आपने इनपुट मोड में, इफ़ फाइल नहीं है तो ये एरर आ जाएगी। अदरवाइज ये क्या करेगा, फाइल को एक्सेस कर लिया इस ऑब्जेक्ट में और नाम और एज दोनों एक्सेस इस ऑब्जेक्ट में आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, सी आउट नेम आपने प्रिंट करवा दिया, एज प्रिंट करवा दिया। तो ये आपके पास डाटा इस तरीके से ए टेक्स्ट में लिख सकते हो और उसका डाटा रीड कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो ये भी आप नोट कीजिए यहाँ से यहाँ तक पहले। ये नोट करने के बाद इतना नोट कर लीजिए डाटा यहाँ तक। ये नोट कर लिया तो अब आपको यहाँ से डाटा इतना नोट करना है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फाइल हैंडलिंग का चैप्टर था, कंप्लीट हो चुका है। मोस्टली आप इसको टर्बो सी में ही रन करना, ठीक है। टर्बो सी में रन करोगे तो ये यूजिंग नेम स्पेस है ये हटा देना, बाकी सेम रहेगा। डॉट टच आपको लगाना पड़ेगा हेडर फाइल के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रोग्राम भी रन करके देख लेते हैं। अगर नहीं चले तो आप टर्बो सी में चलाना। आपने रन किया, ओके रन हो चुका है। एंट्री और नेम आपने लिख दिया राम और एज उसकी लिख दिया आपने 23 और यहाँ पे एंटर कर दिया। तो सेव्ड फाइल क्लोज होने के बाद आपको दिखा रहा है नेम उसका राम है, एज उसकी 23 है। इस तरह से फाइल हैंडलिंग डाटा स्टोर करके आपको यूज़ करके बताता है कि डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखो राम और ये आपके पास यहाँ पे नोटपैड a.txt है, इसके अंदर आपको मिल चुका है। तो मैंने इसमें सर्च किया था, पता नहीं कहाँ पे थी ये फाइल a.txt, तो सर्च में जाके मैंने सर्च किया तो ये फाइल यहाँ पे थी और आपको रिजल्ट यहाँ पे ये मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर इतना ही आज के लिए, और आप इसके अंदर जो भी आप यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहो बना सकते हो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से और आप ये काम कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।